क्या बताऊं, अभी तक चंदू की माँ दिखाई नहीं दे रही है, ना तो चंदू दिखाई दे रहा है। अरे वो चंदू की माँ, ओ पंडिताइन, अरे कस हो चंदू की माँ, हिया आवा। खुश रहा। ये बतावा, हाँ। चंदू नहीं दिखाई दे रहा है। अरे चंदू बच्चों के साथ खेलने गया है। क्या कहा? हाँ हाँ खेलने गया है। सुनो पंडिताइन, हाँ कहिए महाराज। उसे समझाओ। क्या बताऊं पंडिताइन, कुछ समझ में आता नहीं, चंद्रशेखर को ले मैं परेशान हूँ। खेलना कूदना अरे तीरबाजी करे, पढ़ता लिखता नहीं इससे हैरान हूँ। महाराज कई बार उसे मैं समझाई हूँ कि बेटा तो पढ़ लिख ले, लेकिन मैं क्या करूँ महाराज, बात तो समझाती हूँ। जब देखो आप इतना गुस्सा हो जाते हैं। चंदू चंदू चंदू, अरे आता होगा। ठीक है। अरे इतना सोचो नहीं चंदू के बाबूजी, इतना सोचो। इतना सोचो नहीं चंदू के बाबूजी, इतना सोचो नहीं चंदू के बाबूजी। बालक 15 वर्ष का, बालक 15 वर्ष का दुलारा धीरे धीरे समझ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेगा समझ जाएगा। महाराज हाँ, सब सुधर जाएगी उसकी चालो चल। अरे आता होगा महाराज। अरे खेलने गया है, उसे तो मैं समझाती रहती हूँ, आ जाए तो। हाँ माँ जी और बाबूजी, किस बात को आप लेकर झगड़ रहे हैं? क्या बात है? देखो किस बात को झगड़ा करे हो। आ गया कमीना। सुनो पंडिताइन, अगर ये पढ़ने नहीं जाएगा तो या तो ये घर में रहेगा या तो मैं घर में रहूंगा। अरे इसे क्यों नहीं बनारस संस्कृत पढ़ने भेज देती। बाबूजी अगर आप कह रहे हैं तो मैं बेशक पढ़ने जाऊंगा। बाबूजी आप चिंता तनिक ना करें, आज ही काशी पढ़ने को जाऊंगा मैं, आप घर पे रहें। पिताजी सुने ना? हाँ सुन रहा हूँ। आप घर में रहें, ऐ पिताजी मेरे नाम रोशन करूं।
के सयाना मुझे है किया घर ना भुलाए जीते रहो भैया, जीते रहो। तो माँ जी, हाँ, पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो मेरी तैयारी करवा दीजिए, मैं चला जाऊंगा पढ़ने। हाँ सुनो पंडिताइन, जल्दी से तैयारी कर दो और लड़का बनारस पढ़ने जाए और खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। ठीक है बाबूजी। ताकि हमारा देश में नाम हो। लाला बिल्कुल बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। चलो भैया, चलो मैं माँ। सारा इंतजाम अभी अभी करती हूँ। चलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे। पकड़ लो, कोई भी क्रांतिकारी जाने न पाए। हेलो हेलो, चलिए चलिए सरकार के पास हिंदुस्तानी हमारी बगावत करते हैं। सिपाहियों, ये कौन है? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। नाम क्या है तेरा? और तू बताई दिया क्यों बगावत किया? वाई नो इल What is father name and where you do live? Pakro ear, pakro ear. नाम आजाद मेरा सुनो कान से, और पिताजी हमारे हैं स्वतंत्रता। नाम तुमसे बताता हूँ सुनो ध्यान से, खा के कहता कसम, खा के कहता कसम।
आजाद नाम है मेरा। और क्या चाहते हो? ओ, ये डैम फुल नटी बाई, ये अपना नाम आजाद बताती है और फादर का नेम स्वतंत्रता। इन घर जेल खाने बताती है। इसे जेल भेजने को राइट नहीं है। इसकी ये बच्चा है। इसकी उम्र 15 वर्ष है। इसे कपड़े उतरवा कर 15 कोरे लगाओ और छोड़ दो। इधर आओ, पहले मैं तुम्हारा कपड़ा उतारती हूँ। मेरे बदन को हाथ मत लगाना, मैं अपने से अपना कपड़ा उतारूंगा। ठीक है, अपने से अपना कपड़ा उतारती है। हरामजादे। तेरे कब्जे में हूँ जालिम, सता ले खूब जी भर के। समय मेरा भी आएगा, जमा ले खूब जी भर के। तुझे उस ठौर मारूंगा जहां पानी नहीं होगा। अभी तो रंग तेरा है, जमा ले खूब जी भर के। हमसे बगावत करती है, अभी तेरा कोड़े बहुत बाकी है। चाहे मेरे बदन की एक चमड़िया खुरच लो, लेकिन मैं उफ तक नहीं करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार, इसका 15 कोड़े पूरे हो गई हैं। ठीक है, अब चलो। हरामजादों फिरंगियों, हमारी ही खाते हो और हमें से बगावत करते हो। भारत माँ की कसम, भारत मैया की कसम, जब तक तुम्हें भगा नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भाई, कल हमने सुना है कि एक लड़के को इन फिरंगियों ने 15 कोड़े मारे हैं। हाँ भाई, ये बात हम भी सुने कि फिरंगियों ने एक छोटे बच्चे को 15 कोड़े मारे थे। देखिए भाई, इन अंग्रेजों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई, हम लोग एकत्रित होके इनका विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे और यहाँ से उनको भगाना पड़ेगा। हाँ भाई, चलिए। आओ आओ चलिए।
अरे कौन भाई? मैं आजाद। क्या आजाद? हाँ, वही आजाद जिसे कल 15 कोड़े मारे गए हैं। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत में मुझे 15 कोड़े मारे गए हैं, लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ अपने देश की, अपने आन की और अपने भारत माँ की, कि जब तक उन फिरंगियों को अपने देश से भगा नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातरम, मातरम, जय जय जय। उठाने है बाला की दीवानगी, अरे क्यों ये ठाने है बाला के दीवानगी, अरे तन पे कोड़े पड़े पर तो उठना किया, भारत माँ का दुलारा, अरे वतन वीर तू सबको सहमा दिया, सबको। जो असहयोग आंदोलन चल रहा, साथ उनको चरम पे चढ़ाऊंगा मैं, जान की बाजी लगा लड़के अंग्रेजों से, जल्द अपने वतन से भगाऊंगा मैं। लेकिन शेखर भाई, तुम्हारे दिल के अंदर ये तमन्ना है कि अंग्रेजों को हम भगा देंगे, लेकिन कैसे भगाओगे? ना तो हमारे पास कोई बम है, ना तो बारूद है, ना तो कोई असलहे है। उसकी चिंता आप न करें, उसकी चिंता ना आप करें। मुझे मालूम है क्या? साथियों, कहो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, और उस ट्रेन में हमारे पैसे होंगे, गोला बारूद होंगे, हम उन्हें लूटेंगे। हाँ, शेखर भाई, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन जो आ रही है पैसेंजर, देखिए भाई एक काम है, अरे ट्रेन कैसे लूटोगे? बोलिए, चलती गाड़ी पे कैसे माल लूटोगे? ककोरी स्टेशन पे होके जाएगी, ककोरी स्टेशन पे होके जाएगी। मैं आगे के जंगल में आप लोगों को मिलूंगा, वही चैन खींच लेना, वही हम लोग हमला बोल देंगे, वही ट्रेन को लूटेंगे। शेखर भाई, एक बात मेरी मान लो, पहले स्टेशन जाइए, अकेले उस गाड़ी में बैठ लीजिए, हम लोग चल रहे हैं ककोरी स्टेशन। जब जंगल में हम रहेंगे, चैन खींचोगे, तब हम दौड़ के आ जाएंगे, माल लूट लेंगे। ठीक है? चलिए, चलो आओ।
सब कुछ है। सब कुछ है ना? चलो चलो। आ जाओ, ये हिंदुस्तानी हमारा पूरा माल खजाना लूट के भाग रही है। लूट हुई काकोरी में तब अंग्रेज हुए बौखलाए, उनका गुस्सा और बढ़ा। और उसी के बाद कुछ हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। वो समाचार पत्रों में आ गया और वो था कि फांसी दी गई अशफाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल को। अत्याचार बढ़ा आगे पर दया नहीं। दया नहीं कातिल को, अंग्रेज सितम है ढाए। और इधर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव समझना। ये समाचार में ये भी है, मिले तभी आजाद सभी के मन में सोच समाए। और हो भयभीत भागे ऐसे कोई युक्ति चाल। और सबने सोचा कदम पीछे ना हटना। कदम पीछे ना हटाना है, इन फिरंगियों को भगाना है। हम इनसे डट के रहेंगे, डटे रहेंगे। हम इनसे डट कर लड़ेंगे। सबने मन में ठाना हम आजादी लेकर ये हमारा वतन है, वतन साथियों। ये हमारा वतन है, वतन साथियों। इस वतन के लिए सर कटाएंगे हम। हाँ, ये हमारा वतन है, वतन साथियों। ये हमारा वतन है, वतन साथियों। इस वतन के लिए सर कटाएंगे हम। वतन साथियों, इस वतन के लिए सर कटाएंगे ये हमारा वतन है, वतन साथियों। इस वतन के लिए सर कटाएंगे हम। भारतीय हम शहीदों की औलाद हैं। भारतीय हम शहीदों की औलाद हैं। आएंगे हम। जान जाए
दूं जब तलक दम में दम। जग में घुट घुट के जीना ने अच्छा मुझे, जग में घुट घुट के जीना ने अच्छा मुझे। हर मुसीबत में ईश्वर बचाएंगे हम। वतन के लिए घास की रोटी जंगल में खाया मगर सर झुकाना उन्हें किंतु आया नहीं, सर झुकाना उन्हें किंतु आया नहीं। वैसे ऐसे ना कर। ये है मेरा वादा, ये है मेरा वादा, ये है मेरा वादा, ये है मेरा वादा। साथियों, कहिए। मैंने सुना है कि यहाँ का साइमन ऑफिसर जो है वो नया कानून बना रहा है। हाँ, तो मैं अगर ये कानून लग गया तो हम सब की बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ लाला, ये कानून मैं लगने नहीं दूंगा। मैं अभी जा रहा हूं उसके पास, आप लोग लौट जाइए। नहीं नहीं लाला जी, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर चलती हो तो चलो, लेकिन आप लोग कहीं जनता में छिप जाना और मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं बात उनसे करूंगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये है मेरा वादा, ये है मेरा वादा, ये है मेरा। जाओ। ठीक है लाला जी, हम लोग जा रहे हैं और छुप जाते हैं कहीं। हाँ, जाके कहीं पब्लिक में देखना कि कोई चिन्ह ना पाए। ठीक है लाला जी, आओ साथियों। साइमन, यहां से भाग जाओ। क्या बताऊं, डर के मारे भाग गए क्या? अरे ओ साइमन, यहां से भाग जाओ। साइमन, लाल लाल पत्राय, क्या बोलती है तू? बोल। मैं हिंदुस्तानी हूं, ये हमारा हिंदुस्तान, आप छोड़ के भाग जाइए। हम हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखेंगे। क्या कहा? हमेशा ये मेरा हिंदुस्तान गुलाम रहेगा। सुनिए, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, चले जाओ आप। ए साइमन कमीशन, चले जाओ
अजीबा और नहीं तेरा साथ। और यो काले तू गोरे से और क्या तू लड़ेगा, ओ काले तू गोरे से क्या तू लड़ेगा। क्या समझ रहा है अपने आप को? वो काले तू गोरे से और क्या तू लड़ेगा, और परे मारे सर पे और चट से गिरेगा मरना। हिंदुस्तानी मरने से नहीं डरते। हिंदुस्तानी मरने से नहीं डरते। लाला लाल पतराय, हम तुमको हुक्म दे दिए यहाँ से वापस चले जा। जा मैं नहीं जाऊंगा। इंकलाब! लाला लाला, अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो हम अपनी पावर तुम्हें दिखाएगा अपनी पावर। सिपाहियों, जिंदाबाद! सिपाहियों, लाठी चार्ज करो, मारो। चलो हम चलते हैं। साथियों, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये लड़ाई जारी रहना चाहिए। ठीक है लाला जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, लाला जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमें ये लड़ाई रोकना नहीं चाहिए। ये लड़ाई हम लड़के रहेंगे और फिरंगियों के यहाँ से भगा के रहेंगे। लेकिन हम लोग भारत माँ की कसम खा के कहते हैं, लाला लाला राम का बदला जरूर लेंगे। ये वादा करो, भले ही जान जाए पर इनका बदला ही फिरंगियों से जरूर लेंगे। इंकलाब! इंकलाब! वंदे! वंदे! भारत माता की। आओ इनका अंतिम संस्कार। हाँ भाई, अब तो लाला राम हमारे सबके बीच में नहीं है। यही तो बहुत बड़ा अफसोस है कि इन अंग्रेजों ने बहुत अन्याय करना शुरू कर दिया है।
यही तो दुख है साथियों कि लाला जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन फिरंगियों को मजा चखाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि हिंदुस्तानी भी कुछ दम रखते हैं। और हम तो अपने मन में ठान ही लिए हैं कि इन अंग्रेजों को अपने वतन से भगाएंगे जरूर। चलो, लेकिन साथियों, लेकिन उनके पास तो गोले बारूद हैं, असलहे हैं, धन है, और हम सब के पास क्या है? चिंता ना करो, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। चलो चलो। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करवा करके और उनको मरा संध कर दिया, लेकिन इन भारतीय जाबाजों का दिल कदम और आगे बढ़ता गया, और क्रांति का भी इतना बड़ा भारी पेड़ बन गया कि क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद होते गए और अंग्रेजों के नाक में दम करने की ठान ली। आगे देखिए मंच पर क्या। जालिम क्यों मारा तूने अब लाला लाजपत राय, जालिम क्यों मारा तूने लाला लाजपत राय, आज शीश पर नाच रहा काल तेरे मंडरा। आजाद, हाँ भगत, बदला तो ले लिए और जो नया कानून इन फरंगियों ने लागू करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है मैं और कुछ हमारे साथी मैं इस संबली में बम फेंकूंगा। अच्छा ठीक है, अगर और ऐसा बम फेंकूंगा कि कोई माल हाल कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें धुआं निकलेगा ताकि अंग्रेज डर जाएं
इसलिए मैं बम फेंकूंगा। ठीक है, अगर ऐसी सोच ही तुम्हारी तो ठीक है, जाओ, तुम लोग जाओ। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, आओ। और अंग्रेजन घबराए कर भागे, ऐसी युक्ति चलाएं और जाकर धुआं असेंबली में जब उठे तो सब सिपाहियों, ये हिंदुस्तानी हम लोगों के नाक में दम करती है। साथी, कहें। मैं तो सोच रहा हूँ कि भगत सिंह के केस के मामले में क्यों ना नेहरू जी से मिला जाए। बिल्कुल सही बात है, नेहरू जी से मिल लिया जाए, सारा काम हो जाएगा। हाँ, उन्हीं के पास चलते हैं। चलो चलते हैं। आओ चलते हैं फिर। चलो। नेहरू जी को प्रणाम। और क्यों आए हो इस घड़ी, अरे कौन जरूरी इस घड़ी और बहुत जरूरी आया हूँ मैं इस घड़ी, बहुत जरूरी काम मेरा कर दीजिए, मानूंगा एहसान।
आजाद। आजाद, तुम किस लिए यहाँ आए हो? कौन सा काम है बताया जाए, बोलो। काम ये है हाँ, कि मैं भगत सिंह के केस को लेके आया हूँ। क्या भगत सिंह? हाँ, तो क्या करूं? आपको भगत सिंह का केस लेना है। नहीं, उसे जेल से रिहाई करना है। रिहा करवा दीजिए। क्या सोच रहे हैं नेहरू जी? क्या सोच रहे हैं बताइए ना। सुने, मैं ये केस नहीं लूंगा। मेरे भाई बटकेश्वर, देखिए नेहरू जी तो साफ इंकार कर रहे हैं। और चलते हैं, चलिए। देखिए, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तीनों नेहरू जी के पास जाते हैं। कहते हैं नेहरू जी भगत सिंह के केस को आप लड़िए, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। क्यों? कोई बात होगी। अब उसके बाद देखें आगे की रणनीति क्या होती है, और उस रणनीति को देखने के लिए आप लोग तुरंत मंच पर ध्यान दें। अगली स्टेज। अशफाक भाई, हाँ कहिए आजाद तुम भाई। कह रहे थे ना कि वो लड़का आएगा। हाँ हाँ तो क्या सच में आएगा वो? हाँ भाई, वो आएगा वहाँ पे, वो लड़का जरूर आएगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, चलिए ठीक है, हम उस पर विश्वास करते हैं और चलते हैं। चलिए। मैंने सब सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। हालांकि मैं हूं क्रांतिकारियों में, लेकिन मुझको 5,000 रुपए की लालच है। सुन लिया, ये तीनों एलिफेंट पार्क गए हैं। अब चल करके अंग्रेज अधिकारी को बता दूंगा, 5,000 रुपए लूंगा। हुजूर, मेरा भी काम बन गया, आपका भी काम बन गया। क्या है, क्या जासूस लेके आए हो? क्या खबर है? अरे बड़ी अच्छी खबर है, मिठाइयाँ बांटो। अभी अभी हमको पता लगी है। कैसी खबर है? अभी अभी मैंने अपने कानों से खुद सुना है। क्या सुने हो तू? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों एलिफेंट पार्क गए हैं। अच्छा, तो ये वही तीनों मिलेंगे? वही तीनों मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा पुरस्कार मिल जाएगा। चलो सिपाहियों, चलते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास। मेरे भाई, हाँ कहिए आजाद भाई।
और इसी पर इंतजार करते हैं उसको। ठीक है। चलो एलिफेंट पार्क पे बैठते हैं। हाँ उसके बाद फिर वो आ ही जाएगा तो उससे बातें होंगी। ठीक है भाई। चलो। तुझे भारत माँ की कसम, हरामजादा! हे माँ, मैं तेरी सेवा नहीं कर सका। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। लगता है चंद्रशेखर आजाद मर गया, मर गया। यस सर। चंद्रशेखर आजाद मारा गया, मर गया। हाँ। सिपाहियों, कहीं जिंदा ना हो जाए, और 6 गोली मारो और मारो।